12.1 जो है इसका 6 सवाल करते हैं, 7वां फैक्टराइज ही करते हैं। फैक्टर मालूम करना, खंड फैक्टर्स होते हैं। सवाल एक हम x² + 2xy + y² -9z4 फैक्टर मालूम करना है, बताएं। x² + 2xy + y² - z 9z4 ये क्या है? हाँ a² कैंसिल हो जाएगा, a² + 2ab + b², तो ये क्या होगा? x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। a² + 2ab + b², और ये क्या होगा? 3z² + y, क्या बन गया? a² - b², a² - b² किसके बराबर होता है? a + b इंटू a माइनस b, ठीक है। ये आंसर है, सही है। क्या कौन सा 4? किसके ऊपर लगा हुआ? सॉरी, ये सेट स्क्वायर कौन सा किसके ऊपर लगा हुआ था? 4 वही आपने अभी लगाया ना, अभी लगाया तो वही वो मिस्टेक हो गई, ठीक है जी। अब से जी आसान हो गई। इसका सेकंड पार्ट जल्दी जल्दी करना है। और a² + ab² + 4b⁴ -9c² जी। ये देखें, ये क्या है? 2a का होल स्क्वायर, ये क्या है? 2b² का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? 2a और 2b², ठीक है। अब देखेंगे ये वही बन रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है, 2 2 * 4 2 * 8, ये इंटू b², सही है, तो वही बन रहा है। और यहाँ पर ये क्या होगा? अब से आप बताओ जल्दी। 3c का 3c का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ओके। तो a क्या है यहाँ पर? 2a + b क्या है? a + b का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी ये बन गया कि 3c का होल स्क्वायर। ये क्या है? a², ये क्या है? b², किसके बराबर? 2a + 2b², सॉरी a + 3c इंटू 2a + 2b² माइनस का 3c। ये क्या आ गया आपके पास? फैक्टर आ गया। वैसे इसका ट्राई कीजिएगा, सारे सवाल तो नहीं करवा सकता मैं इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ही है, हर एक्सरसाइज के कारण तो छोड़ूंगा। फिर वो ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, पता चले आप ये भी ना देखें। और c⁴ -2c² + d², जल्दी से बताएं क्या करें। ये क्या है? 4d का 4d का स्क्वायर, ये क्या है? c² का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? d², बीच में क्या आएगा? -2 c² और d², वही बन रहा है 2c² d²। इसका स्क्वायर बना d, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है? a² - 2ab + b², ये 10। अच्छा, ये तो ऐसे ही लिखेंगे आप, 4d² का स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा? c² + सॉरी माइनस d का होल स्क्वायर। a ये है और b क्या है? d है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? a + b, a + b स्क्वायर क्या आएगा? किस पे? b पर a माइनस, अब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का d हो जाएगा। ये आपके पास फैक्टर होगा,
इसके बाद चौथा सवाल इसी तरीके का मैं पांचवा देखते हैं। 5 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 3। जी बताएं क्या करें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। सवाल का हल बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 3। जी क्या करें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 3। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 क्या होगा। कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे। हाँ कॉमन क्या। अगर इसको यूं देखें x की वैल्यू 7 लिखते हैं। यूं देखूं तो लिख सकता हूँ क्या। हाँ x की वैल्यू 7 लिखते हैं, y की वैल्यू 7 लिखते हैं। अच्छा चलो ये 4 कहाँ से आया। बताएं कहाँ से आया। आप बताएं। ठीक है कि आपने देखें ना क्या क्या मतलब इसमें क्या किया। सिंपल किया। देखें ये 3 था, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा। 3 बचेगा। अब क्यों किया ये क्यों किया। पता नहीं क्यों किया। देखें ये देखें अब क्यों किया। ये जो 4 है। अच्छा ये समझ में आ गया। ये जो 3 है मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है ये 3 है जो क्या मतलब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा। ये देखें ये 3 है ना तो ये क्या है 4 में से 1 जाएंगे 3 ही बचेंगे। लिख सकता हूँ मैं। अब ये वहाँ भी लिख सकते थे। नहीं वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ी ना। यहाँ पर जरूरत है। अब मैं क्यों वजह क्या है वो बता रहा हूँ। बैलेंस है ये लिख तो सकता हूँ मैं। लिखा क्यों समझ में आया आपको। अब ये क्यों आया है कि देखें 2 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2 x इंटू 2 वही चीज बन गई है। अब यहां से मुझे क्या कॉमन लेना है। माइनस साइन कॉमन लेना है। जब माइनस साइन कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1। अच्छा ये क्या बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ये क्या है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है तो ये क्या होगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर तो नहीं लिखा। कहाँ 1 है ना 1 है ना 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। ठीक है मतलब ये तो आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ जो है इस तरीके से आप अगर बिल्कुल 3 असल में किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें और इसको थोड़ा मैथमेटिशियन की नज़र से देखें तो यहाँ क्या है a स्क्वायर है ये क्या है 4x है। अच्छा इससे तो मालूमात नहीं बनती। अगर यहाँ 4 होता तो वो 4 क्या था वो 2 का स्क्वायर था और यहाँ x का स्क्वायर था तो इसका मतलब बीच में माइनस या प्लस जो भी है क्या होना चाहिए था 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो ये तो है मेरे पास तो ये तो फॉर्मूला बन गया। इस 3 को मैं क्या करता हूँ 4 कर देता हूँ मगर मैं वहां माइनस लिखना पड़ेगा। लिख सकते थे तो देखें आपने बनाना जो है उसके मुताबिक करना है। लिख तो मैं कुछ भी सकता हूँ। अब 3 है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं 3 को यूं भी लिख सकता हूँ 100 माइनस 97 ये भी तो लिख सकता हूँ। आपने बनाना उसके मुताबिक है कि आपको वहाँ फॉर्मूलाइज हो जाए सही से। अब देखें यहाँ पर ये है कि जो 3 जो मैंने थोड़ा 4 का गए थे अब 4 का फायदा तो हो गया इधर बन गया ये। अब वो 1 का अच्छा माइनस 1 है माइनस 1 तो नहीं होता कहीं पर आखिर वाला तो प्लस में होता नहीं। तो मुझे यहाँ नजर आ गया कि हम तीनों में से साइन क्या करेंगे इसमें से और यहाँ से जो -1 आएगा तीनों में से साइन कॉमन लूंगा तो वो +1 बचेगा और वो +1 का मतलब क्या a स्क्वायर होगा। ये क्या है a स्क्वायर। अब बीच में इसको मैं यूं लिखूंगा अगर लिख सकते हैं वही तो है ये बन गया इसलिए ये ठीक है। तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। समझ में आया नहीं ये ना पता चले आप बोलेंगे अपनी तरफ से फेंक रहा पता नहीं क्या ऐसे भी जाना तो नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा पर जी अरसन इधर समझ में क्या नहीं आया सर
फॉर्मूला किस तरीके से बनाया है? जी देखो पहले तो आपको ये समझना है, इस सवाल में थोड़ा सा ये समझना है कि आपने करना क्या है, फैक्टराइज करना ना एक तो चीज ये मतलब फैक्टर। अब आप यहाँ से ये देखो कि भाई ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप यहाँ से फौरन से थक से ये लगा दोगे तो यहाँ पर ये चीज आपको फंस जाएगी, यहाँ से कुछ नहीं कर सकोगे आप, तो यहाँ फंस जाओगे, तो ये नहीं करना। अब देखें यहाँ पर a स्क्वायर नजर आ रहा है और यहाँ पर भी x नजर आ रहा है, मतलब मैं इसको इस तरीके से देखूं 2 इंटू ये जो 4x है तो a तो ये हो गया, b क्या होगा 2 होगा, इधर इसको मैंने क्या बना दिया 2ab बना दिया, a पता चल गया तो b बाकी में किससे मल्टीप्लाई करूं ये बने 2 से, तो ये बन गया। अब b स्क्वायर क्या होना चाहिए 2 का स्क्वायर होना चाहिए, मगर यहाँ तो 3 था तो मैं 3 को 4 और 1 माइनस में तोड़ दूं तो वही है ना। अब 4 जो है वो 4 असल में ये बन गया। अब मगर आपने देखा कि ये फंस गया यहाँ पर, मगर ये एक चीज और से देखें तो ये क्या माइनस साइन कॉमन लेंगे, प्लस का होगा, ये प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा। ये 1 किसके 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर ही होता है, y का स्क्वायर लिखा हुआ है, बीच में क्या लिखा हुआ है 2y से 1 मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 2y इनटू मतलब 2ab प्लस b स्क्वायर और मतलब सही है। अब क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर a प्लस b, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा a माइनस, अब माइनस है तो इसका मतलब साइन बदल जाए, डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, इसका साइन माइनस होगा, इसका साइन भी क्या होगा माइनस होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, x प्लस वाई माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 आंसर, ठीक है। इसका 6 पार्ट देखते हैं, लास्ट है इसका, इस वाले साथ में है, इसके बाद एक और सवाल है 4x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। जी बताएं क्या लगेगा इसमें, क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या करना चाहिए इसमें, क्या समझ में आ रहा है। अब आप ये बोले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक तो ये है, मगर यहां से जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सोचेंगे तो ये क्या करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो ये फिर मुश्किल हो जाएगी। तो फिर देखें अब क्या कुछ बनता है या नहीं बनता, ये शायद देखें कि ये कुछ फॉर्मूला अभी किया ना, ये तो ये क्या a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस माइनस साइन क्या करना पड़ेगा कॉमन निकालना, तो ये तो हो गया। ये क्या है बताएं, ये क्या है 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या माइनस साइन कॉमन लिया, ये क्या y स्क्वायर प्लस 2 इनटू y इनटू प्लस 1 कौन सा प्लस, नहीं मैं उसका a b बोल रहा हूँ 2ab प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो सब प्लस के हो जाएंगे क्योंकि सबके साथ क्या माइनस है, 2x का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या बनेगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 2x प्लस y प्लस 1 इनटू 2x प्लस सॉरी माइनस y माइनस का 1 आंसर। लास्ट पार्ट है, इसमें भी फैक्टर करना है आपने, ये आसान है थोड़ा सा, फर्स्ट देखते हैं अंडर रूट a b का होल माइनस अंडर रूट c का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाने आते हैं, ठीक है सिंपल है ये, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ तो क्या करें a प्लस b इनटू a माइनस b, और 2 देखिए जी a b प्लस c को एक स्क्वायर में लिखे अगर क्यों लिखें, क्यों लिखें, स्क्वायर लगा तीनों पे एक ही लगा दो, क्यों वजह ऐसे ऐसे ही थोड़ी होता है, फिर होता है वो आप उस वक्त करेंगे देखें जब मल्टीप्लाई होगा, प्लस में नहीं होता ऐसा, यूं अगर आप यूं करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होता, ये नॉट इक्वल टू दिस, ये बराबर है आपस में, ठीक है ये चीज और ये चीज,
जो आपने पढ़ा था ना a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n मल्टीप्लाई जो भी है सब पे एक पावर आ जाती है। सेम होगा अगर ये ना हो कि अब यहाँ पर 3 की पावर 5 चल रही है, 4 की पावर 10 चल रही है, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, तो 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5, ठीक है, सही है, ठीक है अरसन भाई, समझ में आ रहा? अंडर रूट 9 यहाँ पर भी वही है a प्लस b, ये तो एक सिंपल है। अच्छा यहाँ से अगर क्या a माइनस b, ठीक है, चाहे तो फिर उसके बाद ये कर देंगे 2 अंडर रूट x प्लस 3 अंडर रूट y, और यहाँ क्या होगा 2 अंडर रूट x माइनस 3 अंडर रूट y, ओके। इसके बाद तीसरा वाला पद देख लीजिएगा, चौथा वाला बताते हैं x y x z t, चौथा पार्ट है, तीसरा पद ही देख लीजिए, तो वही है बस आसान है, माइनस का 1/t, बताएं क्या, मेरे को भी देखना पड़ेगा, क्या करें, प्रोडक्ट बनाना है इसका, जी हसन, क्या करें, अगर पहले फर्स्ट हम t कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, t कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा xz, और यहाँ क्या आएगा 1/t², बस आंसर। हाँ t स्क्वायर कैसे आया? देखें जब आपके पास कोई चीज है ना x y, में एक चीज लिखता हूँ x z y माइनस का x² y, अब मैं यहाँ से x को तो छोड़ें y कॉमन ले रहा हूँ तो ठीक है, अब यहाँ पर xz बचा, यहाँ पर क्या बचा x² बचा, ठीक है, यहाँ पर y था, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोबारा से मैं, तो ये क्या होगा x y z, और यहाँ क्या होगा x² y, वही बन गया, चलो यहाँ पे कोड करते हैं, अब यहाँ पर ये है कि x t y है, x t y है, यहाँ x² है, मैंने t कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन गया तो यहाँ क्या बचा x y, यहाँ क्या बचेगा, है ही नहीं यहाँ पर, अब यहाँ पर डिवाइड में लिखना है आपने, अब डिवाइड में क्यों लिखना है, दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं, दोबारा मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यहाँ पर तो वही बन गया, यहाँ जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा t से t कैंसिल, क्या बचा, तो इस वजह से अब ये आप दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो कितने बचेंगे, एक t बचेगा जो था पहले से, और यहाँ t क्या आ जाएगा, मौजूद होगा, ये आपका आंसर। सर समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बताएं? t स्क्वायर वाला क्या किया आपने? देखें जहां पर कोई चीज नहीं हो ना, बेसिकली कॉमन लेने का मतलब क्या है, कॉमन लेने से मुराद ये है कि हम t से डिवाइड कर रहे हैं सबको, इसको भी और उसको भी, x z t है ना, इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ओ सॉरी ये कैंसिल नहीं, ये तो t² होगा। अच्छा अब सवाल ये है कि क्या मैं डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई मैं कहाँ करवाऊंगा, यहाँ पर भी, और इसको बैलेंस करने के लिए ये, इसको बैलेंस करने के लिए ये t कॉमन ले रहे हैं अब आप, तो यही बन रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, अगर आप कॉमन वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, x z t है ना, t² t आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1/t² आ जाएगा, इसमें कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ t आ जाएगा। अब देखें t कॉमन लिया मैंने, ऊपर से t कॉमन लिया, ऊपर t कॉमन लिया x z t, ठीक है, नीचे भी t, यहाँ पर क्या है t ऊपर से गया तो 1 बचेगा, t² आ गया नीचे, ये t से t कैंसिल, तो x z बचेगा यहाँ वहीं, ओके, क्लियर हुआ जी? ऐसे